दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं पुनः आप सभी साथियों का, पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों का, बीएसएस योद्धाओं का आज की इस शानदार जूम सेशन हम साथ साथ है ट्रेनिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को भी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम एक बार पुनः एक बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए, खास लीडर को सुनने के लिए हम मौजूद हुए हैं। दोस्तों जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। हमारे सिस्टम में आने से पहले वो योगा ट्रेनर हुआ करती थी। तो योगा ट्रेनर आज भी हैं, लेकिन जब जैसा कि हमें बिजनेस जब देखने मिलता है तो हम एक नज़र में हमें समझ नहीं आता। उन्होंने बिजनेस को देखा केवल भगवत गीता से मोटिवेट होकर भगवत गीता को घर में स्थापना करने के लिए सिस्टम को ज्वाइन किया, लेकिन लगातार सिस्टम और सीनियर के एजुकेशन में बने रहने की वजह से उन्होंने इसे फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया दोस्तों। साथ ही साथ फुल टाइम काम करते हुए उन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अभिमन्यु, दिल्ली में अभिमन्यु ट्रेनिंग भी अटेंड किया, बूट कैंप भी अटेंड किया, और कई सारे लगातार अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। आज वो ब्रॉन्ज और सिल्वर लेवल हासिल कर चुकी हैं, बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करने जा रही हैं। दोस्तों देर न करते हुए इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं आप सबसे हेल्प चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट लीडर मिसेस सरस्वती धुर्वे जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सरस्वती मैडम, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कीजिए। जी सर जी जी। आ प्रणाम जाइए। गुरुदेव। बहुत अ, सारा आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। जी थैंक यू सर जी। सबसे पहले तो मैं अपने परम आदरणीय गुरुदेव जी को प्रणाम, जो कि मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने गुरुदेव जी के मुखारबिंद से मेरा स्वागत हुआ इतना गर्म जोश से, जो कि हम लोग करते हैं गुरुदेव जी का स्वागत। तो दोबारा प्रणाम करना चाहूंगी गुरुदेव जी। बिल्कुल मैडम, आज की ट्रेनिंग के लिए आपको हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव जी मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल सरस्वती मैडम, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं आप। नमस्कार, मैं सरस्वती दुबे। मुझे पैनल पर दूसरी बार बोलने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ कि सौभाग्यशाली हूँ मैं, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम। यहाँ पर हमारे डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर एवं रूपेश साहू सर जी को भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। यहाँ पर रेड रूबी लीडर जी को भी मेरा प्रणाम, जिनको हम गुरु मैया के नाम से जानते हैं, जो नारी शक्ति है, जिनके प्रेरणा से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रेड क्लब लीडर सभी को प्रणाम, जैसे टीना अधिकारी मैम है, उनकी प्रेरणा को देख करके हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और गोपाल चंद्र साहू सर जी, उनको भी देख करके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एवं देवाकर सर जी को भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, बिना सीनियर के, बिना गुरु के कोई काम नहीं होता है। जहाँ पर अपना गुरु है, वहां से जानिए कि हमारा काम शुरू है। मेरे दोनों आदरणीय गुरुओं को नमन, जैसे आशीष आहूजा सर जी, जो कि कटनी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मुझे पल पल पर हमें साथ दिया, और मैं उंगली पकड़ करके उनके साथ चलना सीखी। मेरे आदरणीय सीनियर रेसू मैम जी,
इनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। इनका साथ मुझे आज बहुत ही सहयोग दे रहा है, जिनके माध्यम से आज हम कार्य को कर पा रहे हैं ना। सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। पैनल पर उपस्थित ऊर्जावान साथियों को भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्था के 5 महान डायरेक्टर, इनको भी मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। और अगर कहीं कोई जगह पर हम काम करते हैं तो खुद ही करते हैं, हमें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रहता है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर हमें जैसे ही हम आते हैं और हमें गुरुओं का साथ और सपोर्ट, ऐसा सिस्टम है। इस सिस्टम के जो सूत्रधार हैं उनको भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सिस्टम को बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, उनको भी मेरा प्रणाम। दोस्तों, और मैं परम आदरणीय हमारे गुरु जी से मैं परमिशन चाहती हूँ। गुरुदेव जी, मैं एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सरस्वती मैडम, आप आगे बढ़े। दोस्तों, अभी बहुत से भाई बहन आए होंगे जो कि मुझे अभी नहीं जानते होंगे, और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कि मुझे जानते हैं। तो मैं सरस्वती दुर्वे सभी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। योग समिति पतंजलि में महिला प्रभारी हूँ। कुछ ही समय पहले मैंने इस कार्य को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी मैंने मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं प्रेजेंटेशन हॉल में गई, मैं अपनी बेटी के साथ, माँ बेटी दोनों ने हमने निर्णय लिया कि कार्य बहुत अच्छा है, और हमने फार्म भर दिए। जैसे ही फॉर्म भरा, शाम को मेरे सीनियर गुरु हमारे घर आते हैं और श्रीमद् भगवत गीता जी के दर्शन सा परिवार करवाए उन्होंने। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद जब संकल्प राशि की बात आती है, श्रीमद् भगवत गीता जी के निक्षार राशि की बात आती है, तो मेरे हस्बैंड मना कर दिए। तो लेकिन मुझे चाहिए था श्रीमद् भगवत गीता जी। मैंने अपने सीनियर गुरु को घर दिखाने के बहाने ऊपर ले गई, और मेरी फ्रेंड थी साथ में। मैडम आप म्यूट हो गए हैं ना, आप म्यूट हो गए। सरस्वती मैडम आप म्यूट हो गए हैं। सरस्वती मैडम हेलो, आ रही मेरी आवाज? जी सर जी, फोन। आप म्यूट हो गए थे। जी जी, फोन आ रहा था सर जी। अच्छा अच्छा। जी जी, फोन आ गया था सर जी। तो मेरे सीनियर के माध्यम से मैंने अपनी न्यौछावर राशि देकर श्रीमद् भगवत गीता जी का काम को शुरू किया। और जब भी मैं ट्रेनिंग हॉल पर जाती थी तो मैं अपने हस्बैंड को बता करके नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे काम को करना था। हम दोनों माँ बेटियों ने इस तरह काम को करते रहे, और फिर इसके बाद मेरे 3 ग्रंथ निकल गए। तो इसके बाद फिर मुझे जैसे ही हमारे सीनियर का आगमन हुआ, हमारे आशीष आहूजा सर जी का आगमन हुआ दमोह, तो उनके हाथों मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। और इसके बाद मुझे 6,680 रुपये का जब मुझे चेक मिला, तो मैंने हम अपने हस्बैंड को बताया। तब इन्होंने कहा कि आपने काम शुरू कर दिया और मुझे बताया नहीं। मैंने कहा आप मना करते, इसलिए मैंने काम को नहीं बताया। तब से दोस्तों, मुझे मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार, मेरे बच्चे सभी सपोर्ट करते हैं, और काम को लगातार मैं करती जा रही हूँ। इसके साथ साथ फिर हमारे परम आदरणीय हमारे ठाकुर सर जी का आगमन हुआ, तो उनके हाथों बहुत सारे अचीवमेंट के साथ मुझे सम्मान प्राप्त हुआ मंच पर। इसके बाद में फिर मुझे हमारे परम आदरणीय महागुरु जी का आगमन हुआ, जो कि मेरा
टेट्रा बूस्टर हो चुका था। एलडीपी प्रोग्राम में महागुरु जी के हाथों मेरा सम्मान हुआ, मेरी बेटी का सम्मान हुआ मंच में। इसके बाद दोस्तों रायपुर में जो प्रोग्राम हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर हमने देखा कि कैसे डायमंडों का वहां पर स्वागत किया जा रहा है, बड़े उत्साह के साथ ढोल नगाड़े बाजते हैं और इसके साथ वहां पर सम्मान हुआ। इसके बाद जब जैसे ही हम घर लौट कर आते हैं तो उत्साह पूर्वक हमने कार्य को करना शुरू किया। लगातार कार्य को करते करते मेरा रैंक 1 भी हुआ सर जी, और मेरा मनाली भी हो गया। इसके बाद मैं कार्य को करती रही। मुझे फिर सौभाग्य से अभिमन्यु अवार्ड अवार्ड का प्राप्त हुआ, जिससे दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर जाने के बाद हमने सारी माहौल देखा, उत्साह पूर्वक श्री रजत वर्मा सर जी से मुलाकात हुई, परम आदरणीय। और सभी साथी अभी पैनल पर उपस्थित होंगे, जो कि वहां पर सबके साथ हमारी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ दूसरे दिन वेयर हाउस जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां हमने दर्शन किए, जहाँ की हमारी जे कहना चाहिए, एक जन्म माँ के कोख से होता है और दूसरा जन्म गुरु के कोख से होता है। तो वहां से मेरा दूसरा जन्म हुआ दोस्तों। और मैं आप सभी को और मेरे गुरु को प्रणाम करती हूँ। आगे मैम, मेरा सभी से एक सवाल है, क्या सभी साथी इस व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं? यस की नो? यदि हाँ, तो फिर एक सवाल और उठता है, कैसी? तो इस सवाल का जवाब है, इसका जवाब है, आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं आएंगी। क्या आप जानना चाहते हैं? समय की परीक्षा, जैसा कि शुक्रवार की ट्रेनिंग, रविवार के सेमिनार, बुधवार की ग्रुप मीटिंग, सीनियर मीटिंग, आमंत्रण, फॉलो अप आदि के लिए समय ना निकाल पाना। तो इसके लिए ये स्वयं की परीक्षा है। घर में अकस्मात कोई कार्य आ जाता है तो हम समय नहीं दे पाते हैं, ये स्वयं की परीक्षा है। फॉलो अप आदि के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, ये भी तो स्वयं की परीक्षा है। जैसे ग्रुप मीटिंग में नहीं जा पाते हैं हम किसी कारण बस, तो ये स्वयं की हमारी परीक्षा है दोस्तों। स्वयं की परीक्षा जैसे आलस करना, टाल मटोल करना, समय से पहले अनुमान लगा लेना, दूसरों पर निर्भर रहना, वादा पूरा न कर पाना, टीम को समय न देना। तो जैसे अपनी स्वयं की परीक्षा कहा गया, वहां पर समय की परीक्षा थी। जैसे यहाँ पर स्वयं की परीक्षा है, जैसे आलस करना, हम अपने से कभी आलस कर लेते हैं और समय को टाल मटोल करते हैं, आज नहीं हम कल करेंगे। तो पहले से अनुमान लगा लेते हैं, हो सकता है क्या पता वो घर पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या पता उनका मन क्या कह रहा है, हम पहले से ही टाल मटोल करते हैं। और फिर हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि जब वो आएंगे तब हम जाएंगे, उनका साथ होगा, ये सीनियर आएंगे तब हम घर से निकलेंगे। और टीम को दिया हुआ वादा उसको पूरा ना कर पाना। मैंने समय दिया कि हम 11 बजे आपके साथ चलेंगे, हो सकता है कोई ऐसे समय आ गया तो हम घर से नहीं निकल पाते हैं। इस तरह से हमारी स्वयं की परीक्षाएं हैं दोस्तों। आगे हम ईश्वरी परीक्षा, जैसे घर में या फील्ड में अकस्मात घटनाएं। मैम नीचे का नहीं दिख रहा है। घर में या फील्ड में अकस्मात घटना है, मौसम का लगातार बदलते रहना, इस तरह से जब
फील्ड पर हमें अकस्मात जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो हम फील्ड पर नहीं निकल पाते हैं। जैसे अभी अधिक गर्मी हो रहा है तो गर्मी के कारण हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस कार्य को हम करते हैं तो समय को ना देखते हुए हम इस कार्य को लगातार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ गुरुओं का साथ है, हमारे गुरु जी हैं यहाँ पर आप हैं, आपका संगठन है यहाँ पर। तो हम पूछेंगे अपने गुरुओं से कि इस कार्य को करना है कैसे, और सीखने के बाद अपना संगठन है उनको करके बताना है ऐसे, और हमें बीच में कमाना है ढेर सारे पैसे। आगे मैम, और क्या करना चाहिए? 3 बातों का विशेष ध्यान दें। 90% उत्साहित रहना। दोस्तों, जब भी कोई कार्य को करते हैं हम, तो उत्साह पूर्वक कार्य करने से ही हमारा कार्य सिद्ध होता है। यदि घर पर कोई बात हो गई और हम फील्ड पर जाते हैं तो मन उत्साह रहता है। जैसे मन उत्साह रहता है तो चेहरा भी दिखने लगता है कि मन में कुछ चल रहा है। तो उत्साह पूर्वक घर से निकलना चाहिए। उत्साह पूर्वक किया हुआ कार्य सफल होता है। दोस्तों, 8% तकनीक का इस्तेमाल। दोस्तों, इसको हम बाद में बताएंगे। 2% तक फाइन ट्यूनिंग का खेल। दोस्तों, अपने सीनियर से लगातार बातचीत करना चाहिए। जैसा कि हमारे सीनियर हैं, घर से निकलने के पहले अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, सीनियर से बात करके रहना चाहिए। बात करने से हमारी दशा और दिशाएं दोनों ही निर्धारित हो जाते हैं। सफलता के 8 चरण। सपने देखना, सूची बनाना, आमंत्रण करना, जानकारी देना, सवालों के जवाब देना, 100% जानकार बनना, ईमानदारी से काम करना आदि। ये सफलता के 8 चरण है। ईमानदारी से काम करना और सपने देखना, सपनों को लक्ष्य बनाना। जैसा कि हमने सपने देखा है तो सपनों को एक लक्ष्य बनाना है और सपनों को हमें लिखना है, ताकि हम इतने समय में अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखें। जैसा कि 3 से 6 माह में हमारे जो छोटे सपने होते हैं। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में एक छोटा सपना देखा था कि मैं छोटी मोबाइल चलाती थी, तो मेरे सपने थे कि मुझे भी स्मार्टफोन चलाना है। तो मैंने ये छोटे सपने देखा और 3 से 6 माह के अंदर मैंने अपना मोबाइल भी अचीव किया। जैसा कि 1 साल से 2 साल के जो माध्यम सपने होते हैं, जैसे लैपटॉप आदि लेना, और 3 से 5 साल के जो बड़े सपने होते हैं, जैसे कि घर बनाना और गाड़ी आदि, जैसे कार आदि खरीदना, ये बड़े सपने होते हैं। दोस्तों, सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों को हम लक्ष्य बना लेते हैं कि इतने समय में हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और इस चीज को हम अचीव करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टारगेट चल रहा है 50 दिन का, जो रनिंग जो हमारा टारगेट चल रहा है। जैसा कि 8 प्रमोशन डायरेक्ट सेल डायरेक्ट 8 सेल करने से स्मार्टफोन प्राप्त हुआ होगा। गोवा टूर डायरेक्ट 11 सेल करने के बाद गोवा टूर प्राप्त होगा। या 1 ग्राम सोने का सिक्का भी अचीव कर सकते हैं। 20 डायरेक्ट सेल थाईलैंड टूर या लैपटॉप आदि को अचीव कर पाना।
इस तरह से हमारा ये टारगेट दोस्तों चल रहा है। और बाइक फंड, यहाँ पर बाइक फंड है, जैसे पेयर सेल पर 60,000 की बाइक सेल हमें प्राप्त होती है, स्कूटी आदि या दुबई टूर। वैसे ही बाइक फंड यहाँ पर जैसे पेयर पर डायरेक्ट सेल 60,000 की यहाँ पर बाइक फंड है, या फिर दुबई टूर है। कार फंड, यूरोप टूर, जैसे पेयर सेल पर 1.5 लाख रुपया की हमें यहाँ सहयोग प्राप्त होगी दोस्तों। बहुत से भाई बहनों ने यहाँ पर अपने अपने टारगेट पूरा किए हैं, जिनको ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लिस्ट बनाना, तो लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? रिश्तेदारों के नाम की सूचियों को भी हम अपने सूची में शामिल करेंगे। दोस्तों के नाम की सूची, दोस्तों के नाम को भी हम अपनी सूची में शामिल करेंगे। आगे मैम, जैसा कि याददाश्त के लिए हम हमारे घर में हमारे रिश्तेदारों की कार्ड आते हैं, जिसमें उनका नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है। तो हम वो कार्ड अपने घर पर रख लेते हैं, क्योंकि उसमें भगवान गणेश जी का फोटो छपा रहता है, इसलिए हम उसको फेंकते नहीं हैं। तो लिस्ट बनाते समय उनके नाम को भी हम अपनी सूची में शामिल करेंगे। ये याददाश्त की ताकत है। दोस्तों के नाम की भी अपने लिस्ट पर हम शामिल करेंगे। रिश्तेदारों के नाम को भी हम अपने लिस्ट पर शामिल करेंगे। और साथ में जो पढ़ने वाले हैं, जैसे साथ में काम करने वाले हैं, इनके नाम को भी अपने सूची में शामिल करेंगे। साथ में पढ़ाई करने वाले जो थे हमारे, उनके नाम को भी हम सूची में शामिल करेंगे। पड़ोसियों को भी अपने सूची में हम उनके नाम को भी शामिल करेंगे। और जो सपने देखने वाले हैं, उनके नाम को भी अपने सूची में शामिल करेंगे। जैसा कि जिन्होंने बड़े सपने देखे हैं, मैं एक फैक्ट्री खोलूंगा या मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, इस तरह के लोगों के नाम को भी अपने सूची में शामिल करेंगे। आपको यह बिजनेस सब कुछ दे सकती है, यदि आप इन 4 नियमों का को मान लेते हैं। तो आप स्वयं हर ट्रेनिंग में आइए, अपनी लिस्ट बनाइए और उसे अपडेट करिए। अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में बिठा लिए, अपनी टीम की लिस्ट अपडेट कराते रहिए। दोस्तों, यदि हम इन चीजों को मान लेते हैं, तो यह बिजनेस हमें सब कुछ दे सकता है। लगातार इस कार्य को अगर हम करते रहेंगे, लगातार हम ट्रेनिंग पर आएंगे और अपने दोस्तों को भी हर ट्रेनिंग में बिठा लेंगे, तो इस संस्था से हमें सब कुछ मिल सकता है, जब हम इन 4 नियमों का पालन कर लेते हैं। तो आमंत्रण, आमंत्रण में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तय करें कि हमें किनको आमंत्रण करना है। यह तय हमें रात में ही कर लेना है, क्लियर कर लेना है कि हमें किसको आमंत्रण करना है। आमंत्रण करने के बाद आमंत्रण पत्र में के साथ एक फोटो भी हमें क्लिक करना है। याद के लिए हमने आमंत्रण तो कर दिए, परंतु उनको याद दिलाने के लिए हमें सुबह रिमाइंड कॉल जरूर करना है दोस्तों। यदि हमने याद नहीं दिलाया, तो वो कभी नहीं आएंगे। इस तरह से हमें अपने आमंत्रण की तैयारी करना है। जोड़ी के साथ आमंत्रित करें। जैसे उनके घर में पति पत्नी है, तो पति पत्नी को
जोड़ी से बुलाएं। माँ बेटे हैं तो माँ बेटे को जोड़ी से बुलाएं। माँ बेटी है तो माँ बेटी को भी जोड़ी से बुलाएं। इज्जतदार लोगों को करें, जैसा कि समाज में जिनका इज्जत हो, जैसे पार्षद हैं, ऐसे लोगों को हमें आमंत्रण करना चाहिए। जैसे साहसी लोग हैं, साहसी लोगों को आमंत्रण करना है। साहसी यानी वो कभी भी फील्ड पर जा सके और कोई काम कर सके, जैसे बाहर भी गए तो देर रात को भी वापस आ सके। ऐसे लोगों को भी हम आमंत्रण कर सकते हैं। जैसे पेशेवर लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील आदि को हमें आमंत्रण करना है। इस तरह से हमेशा आदर्श जोड़ी बनाकर रहे कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं या फील्ड पर जाते हैं तो जोड़ी के साथ ही फील्ड पर जाना चाहिए दोस्तों। और जैसे जोड़ी पर जाने से हमें एक दूसरे का सहयोग मिलता है, इसलिए आदर्श जोड़ी बनाकर कार्य को करें। जानकारी देना, पोशाक पर ध्यान देना। दोस्तों, पोशाक पर हमें ध्यान देना है। जैसा कि प्रेजेंटेशन हॉल पर हम जाते हैं तो बढ़िया तैयार होकर के जाएं। जैसे कोट टाई है, बेल्ट और सॉक्स शूज वगैरह, अपने आप को ऐसा बना करके हमें जाना है। और समय का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि हमारे प्रेजेंटेशन 11 बजे का है तो हमें घर से 10 बजे निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि हमारे हॉल को तैयार करना, जैसे चेयर कहीं पड़े हैं तो उनको सीधा रखना, और सारी चीजें जैसे बैनर आदि लगाना, इस तरह से हमें समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुशासन का विशेष ध्यान देना है। अनुशासन पर रहना, दोस्तों, हम जिस तरह से हम अनुशासन पर रहेंगे तो जो बाद में आने वाले लोग हैं, जो हमें देखते हैं, वो भी हमारा ही देख करके वैसा वो भी करेंगे। इसलिए हमें अनुशासन पर रहना है। जैसा कि मोबाइल बंद करवाना, जैसे मोबाइल साइलेंट करवाना, अनुशासन पर रहना, इस तरह से हमें हॉल पर ध्यान देना होगा, प्रेजेंटेशन हॉल पर। अभी हम सवालों के जवाब देना। सवालों के जवाब अंत में सबसे मुलाकात करना। जैसा कि प्रेजेंटेशन हॉल में उन्होंने जानकारी देखी, जानकारी देखने के बाद हम राउंड सर्कल करते हैं, वहां पर हम बैठते हैं और सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि भैया, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको जानकारी दे अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? तब वो कहेगा कि बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत सारी बधाइयां भैया, आइए इस काम को हम शुरू करते हैं। फार्म के बारे में जानकारी देंगे कि टाइम और डेट का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम फार्म के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो आप अपने शुभ हाथों से भरेंगे या मैं अपने शुभ हाथों से भरूं? तो वो कहेगा कि चलिए हम शुरुआत करते हैं, इस तरह से। फिर हम उन्हें सबसे पहले पूछेंगे, सर 1500 रुपया, 1511 आप कैश देंगे या ऑनलाइन? तो ये कुछ भी कहेगा, कैश दूंगा या ऑनलाइन। तो इस तरह से उन्होंने फॉर्म आदि भरा। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरा या नहीं भी भरा, हॉल से जाने के पहले उनसे, अपने सीनियर से अवश्य मिलवाएं दोस्तों कि सर ये मेरे भैया है, इस तरह से। वहां से जैसे ही दोस्तों प्रेजेंटेशन हॉल से जब जाने का समय होता है, उनका समाप्ति करके उठें। तो जाने का समय जब होता है उनका, तो हमें उन्हें उनसे समय लेना है कि भैया आज शाम को 5 बजे मिले या कल सुबह 11 बजे मिले। तब वो कुछ भी बोलेगा, या शाम को 5 बजे मिलिए या फिर कल 11 बजे।
बाद का समय हमें लेकर के उठना है। तो इस तरह से हमें प्रेजेंटेशन हॉल से ये सारी जानकारियां उनसे लेना है। आगे मैम, फॉलो अप। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है कि व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। अगर आप 48 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 50% चांस है आने का। अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो व्यक्ति आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोस्तों, जब व्यक्ति फॉर्म भर देता है या हॉल से जाने के बाद हम 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लेते हैं तो व्यक्ति के मन में जो चल रहा होता है वो व्यक्ति हमारे साथ आ सकता है। इसमें 90% तक चांस रहेगा आने का। अगर हम ज्यादा समय लगा दिए, 48 घंटे से हम ज्यादा समय लगा दिए तो 50% तक चांस है कि वो आएगा या नहीं भी आएगा। अगर हम 72 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो व्यक्ति का बहुत ही कम चांस रहता है जो कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। 100% जानकार बनना या 100% यूजर। हमें 100% जानकार बनना है और 100% तक हमें यूजर भी बनना है कि कंपनी और सिस्टम के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी हमारी कब से आई है, कब से काम कर रही है और कंपनी हमें क्या दे रही है और कंपनी से हमें क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे हमें ग्रंथ के बारे में जानकारी है कि हम डेमो आदि करते हैं और इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट हैं जैसे किचन से लेके बाथरूम तक के सारे प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी जानकारी रहेगा तभी हम दोस्तों अगले को बता पाएंगे, नहीं तो हम अगले को हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इस तरह से हमें 100% जानकारी रखना है। किताबें पढ़िए, जैसा कि सक्सेस मंत्र है, आखिर क्यों है और सवाल ही जवाब है, इस तरह से किताबों को पढ़िए और वीडियो आदि देखें। जो मोटिवेशनल वीडियो है ये हमें देखना चाहिए। वीडियो देखने से हमारे अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कार्य करने की हमारी शैली बढ़ती है दोस्तों। तो वीडियो अवश्य देखें दोस्तों। दोस्तों, अब हम आ गए जहां पर बैठे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है ये। मैं तो नमन करती हूँ। आज जो भी है हम जूम सेशन पर से ही हैं दोस्तों। जब भी हमारे नया व्यक्ति आता है, जैसे हम फॉर्म भरवाते हैं तो सबसे पहले उनको जूम ऐप डाउनलोड करवाएं ताकि वो दूसरे दिन हमारे मीटिंग पर आ सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है दोस्तों हमें सीखने के लिए यह जूम सेशन, जो कि आज हम सब एक ही साथ बैठ करके एक ही परिवार जानकारी को हम ले रहे हैं और हम आज दूसरों को बता पा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। इस जूम सेशन को जिन्होंने, इस जूम के जो सूत्रधार हैं उनको मैं सत सत नमन करती हूँ दोस्तों। हमारे संस्था के यूट्यूब चैनल, इसको भी हम अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि जो व्यक्ति नहीं देख पाया है, यदि दोबारा जो देखना भी चाहता है तो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन तक हम ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। मैम आगे। थैंक यू दोस्तों।
अभी तक आपने पूर्ण समय से देखते चले आ रहे हैं, मुझे सुनते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर जी, थैंक यू गुरुदेव जी। दोस्तों, जो भी मैं अपने बात यहाँ पर रखी हूँ, ये मेरे सीनियर और सिस्टम का है। और जो भी बात यहाँ जो लेने लायक नहीं हो दोस्तों, जो भी बात से आपको कटाक्ष लगा हो दोस्तों, उसको यहीं पर छोड़ करके जाइए, और जो हमारे सीनियर और सिस्टम का है दोस्तों, अपने जीवन में उतारिए। और दोस्तों, मैं अपना टारगेट बताना चाहूंगी कि अगले माह 5 मई को मेरा बर्थडे है। 5 मई को मैं अपना रैंक 2 हासिल करना चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम गुरुदेव जी।